कहलाता है कि बारे में कौन सी बात सही है। ठीक, पर्सनल फैक्टर्स हैव नो इफेक्ट ऑन द एलिमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, यानी जो व्यक्तिगत कारक हैं एनवायरमेंट में उनका कोई रोल नहीं होता। मतलब अगर मान लीजिए मेरी तबीयत खराब है या मेरी एज जो है वो 5 साल है और मेरे को 10 साल की चीजें बढ़ता ही जा रही हैं, तो क्या उस चीज का प्रभाव नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो जो पर्सनल फैक्टर है, मेरा इंटरेस्ट है किसी चीज में या नहीं, तो उसका प्रभाव पड़ता है। ये कह रहे हैं कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये तो गलत बात है। ऑल 3 फोर्सेस जो हमने अभी बात की, चाहे वो पर्सन है, एनवायरमेंट है, बिहेवियर है, इन तीनों का यानी पर्सनल, एनवायरमेंटल एंड बिहेवियरल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ईच अदर, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर अच्छा एनवायरमेंट होता है, आप अच्छी जगह जाते हैं कहीं पे, आपका मन अच्छा हो जाता है, घूमने गए हैं फॉर एग्जाम्पल, पहाड़ों में गए, भरी गर्मी में दिल्ली की पॉल्यूशन छोड़ के आप गए कहीं पहाड़ों पर, बड़ी अच्छी शांत जगह जहां बहुत अच्छा मौसम है, बढ़िया से गाने बजा रखे हैं किसी ने, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, आपके मनपसंद के 2-3 लोग हैं, है ना, तो मूड आपका खुश है। अब इसके आगे नहीं जाऊंगी मैं, कई लोग और माहौल बनाने पे लग जाएंगे, वो सब नहीं करना है ना। तो इतने में आपका क्या है, मूड ठीक हो जाएगा। तो पर्सनल फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर और आपका बिहेवियर, फिर आप अच्छे से बात करने लग जाएंगे। तो ये क्या हुआ, तीनों चीजें इंटर रिलेटेड हो गई। ठीक, तो तीनों कारक यानी व्यक्ति, वातावरण और व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यानी एनवायरमेंट से व्यक्ति कैसा है, एनवायरमेंट कैसा है और बिहेवियर, ये सब तीनों चीजें आपस में रिलेटेड हैं। ठीक है ना। भरी गर्मी में अगर आप 3 घंटे से कहीं पे खड़े हुए हैं और कोई आपको आसान सी बात भी कहे, हो सकता है आपका मूड खराब हो जाए, जबकि आपका व्यवहार कुछ और निकल के आ जाए। वही बात, वही गाना आपको दिल्ली की गर्मी में सुनाया जाए, बिल्कुल रेड लाइट पे खड़े होकर के, बिना एसी के, बाइक पे या पैदल जा रहे हैं आप, तो मूड अलग होगा वो गाना सुन के। ठीक, तो ऑल 3 फोर्सेस पर्सनल, एनवायरमेंटल एंड बिहेवियरल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ईच अदर। लेकिन वहीं अगर आप व्यक्ति वैसे हैं कि जिसका मूड मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक ही रहता है, तो एनवायरमेंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो भी आपका बिहेवियर ठीक ही रहता है। तो मतलब ये आपस में रिलेटेड है। ठीक, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ अच्छा एनवायरमेंट ही है। देखो एक बार, बिहेवियर सेल्डम अफेक्ट सोशल एनवायरमेंट, यानी व्यवहार से सामाजिक परिवेश पर शायद ही कभी प्रभाव पड़ता है। नहीं भाई, जो आपका व्यवहार है वो भी आपके सोशल एनवायरमेंट, मतलब मान लीजिए मेरा व्यवहार, मैं गुस्से में हूं या सही व्यवहार नहीं कर रही, तो जिस एनवायरमेंट में मैं होंगी वहां भी किसी सही व्यवहार नहीं करूंगी, फिर उससे सोशल एनवायरमेंट भी आसपास का खराब होगा। तो ये एक बेसिक बात हो गई। फीडबैक तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ऐसा नहीं है सेल्डम अफेक्ट करते हैं यानी कभी कभार करते हैं, नहीं भाई करते हैं। फीडबैक फ्रॉम द एनवायरमेंट कैन नॉट अफेक्ट सेल्फ एस्टीम ऑफ द इंडिविजुअल, यानी एनवायरमेंट से अगर फीडबैक मिला, एनवायरमेंट में टीचर हो सकती है, तो टीचर ने कहा कि हाँ देखो अभी ये पर्सन बिहेवियर और उसका बहुत अच्छा एग्जांपल आया है, अब आप सीटेट क्लियर करेंगे, जिन लोगों की नौकरियां लग गई हैं वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जो अभी मैं देख रही हूँ मेरे कुछ लर्नर्स हैं, जो कोई मनाली घूमने गया हुआ है गर्मियों की छुट्टी में, कोई केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाता है, कोई दिल्ली में पढ़ा रहा है, मान लो कहीं कोई और नवोदय विद्यालय में है, सब इधर उधर घूम रहे हैं अभी गर्मियों की छुट्टियों में मजे करते हुए। तो अभी आप सीटेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद आगे के एग्जाम्स निकालेंगे, फिर ये पर्सन, एनवायरमेंट, बिहेवियर सब चेंज हो जाएगा एक दूसरे को मिला जुला करके। चलिए खैर, तो हालांकि इतना भी रोज ही नहीं होता जो दुनिया है या वर्ल्ड है ना, तब भी समस्याएं तो रहेंगी ही। फीडबैक फ्रॉम द एनवायरमेंट कैन नॉट अफेक्ट सेल्फ एस्टीम ऑफ द इंडिविजुअल, यानी व्यक्ति का खुद में विश्वास, खुद को लेकर के सम्मान एनवायरमेंट से प्रभावित नहीं होता है। अगर आप खराब एनवायरमेंट में, आपके टीचर के द्वारा आपको रात दिन डांट ही पड़ती है, तो क्या होगा, आपका खुद को लेकर के विश्वास कमजोर हो जाएगा कि शायद मैं अच्छा विद्यार्थी नहीं हूं या मैं ठीक इंसान नहीं हूं, ऐसा भी लग सकता है। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स, बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग। अब तो ये आप फटाफट से सॉल्व कर देंगे, अब इस पे मैं फिर से इतना बड़ा लेक्चर नहीं दूंगी। समालोचनात्मक चिंतन यानी हर एक पहलू से सोच लेना। बताइएगा, स्टोरी इंटरेस्टिंग बताती हैं, अरे फिर क्या मजा आएगा। टीचिंग में स्टोरी टेलिंग नहीं होगी तो कहाँ होगी। मल्टीप्लाई 523 को 62 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो प्रोसीजर है, इसमें थिंकिंग कहाँ लग रही है। When did रिकॉल लगेगी, याद करने लगेगा, अगर लगेगा भी नहीं तो फॉर्मूला लगेगा। When did हरियाणा बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट, तो ये भी रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें थिंकिंग प्रोसेस पे थोड़ी जोर दे रहे हैं, आप दिशाओं में थोड़ी सोच रहे हैं। ठीक, वेयर इज द ओरिजिन ऑफ द रिवर गंगा, इसमें भी आपको या तो पता होगा या नहीं, तो आप इसमें रिकॉल ही कर रहे हैं, इसमें थिंकिंग पे जोर थोड़ी पड़ रहा है, थिंकिंग प्रोसेस थोड़ी आपकी जागृत हो रही है। हाउ वुड यू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग इन योर सिटी, क्या आपके शहर में पानी भर जाता है जरा सी बारिश होने पे, ज्यादातर शहरों का यही हाल है। आप अपने शहर में जल में भराव की समस्या का या जल भराव की समस्या का समाधान कैसे करेंगे। अब इसमें आपको बहुत सारा कुछ सोचना पड़ेगा, ओपिनियन क्या है लोगों की, किस लिए पानी भरता है, रोड की स्थिति खराब है, अच्छा किस मौसम में ऐसा होता है, कहां पे ऐसा होता है।